हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज टाइटल थंबनेल देख के आप लोग तो समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग की हूँ वो। एक दो प्रोडक्ट आना बचा हुआ है, तो वो सब क्या है ना कि मैं बाद में ऐड कर दूँगी। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेट जाने वाला है, मतलब जब दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा ना तभी मैं आप लोग से शेयर कर पाऊँगी। पता नहीं कितना दिन लगेगा। वैसे वीडियो बना के तो रख ले रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना कि दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा आज से। आज षष्ठी तिथि है, तो हम लोग घूमने भी निकल जाएंगे। कब कौन सा कपड़ा पहन लेंगे, यूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी वजह से ही क्या है ना कि मैं सोची कि जो है मेरे पास अभी उसी का ही वीडियो बना लेती हूँ, जो बाद में आएगा उसको मैं बाद में ऐड कर दूँगी। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले इस दुर्गा पूजा में मैं क्या क्या पहनूंगी और मेरे पास वो पहले से ही था, तो वो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मेरे पास क्या है ना 3-4 ऐसे साड़ी है जो कि मेरे पास पहले से ही है, जो कि मैं इस दुर्गा पूजा में पहनूंगी। तो इसी वजह से क्या है ना कि मैं मार्केट से कोई भी साड़ी नहीं खरीदी हूँ, और जो भी साड़ी मुझे खरीदना था मैं ऑनलाइन ही खरीदी हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले दिखाती हूँ ये साड़ी। तो ये ना तात का साड़ी है, ये मेरी सासू माँ भेजी थी। तो ये क्या है ना कि पूरा एकदम हार्ड होता है, तो हार्ड होने की वजह से क्या है ना कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। लेकिन हाँ, पहनते पहनते ये साड़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं क्या की हूँ, इस साड़ी को ना 3-4 बार धो दी हूँ, तो ये पूरा एकदम सॉफ्ट हो गया है। और उसके बाद मैं इसको प्रेस कर ली हूँ, एक बार भी पहनी नहीं हूँ। तो इस बार सोच रही हूँ इसको मैं पहनूंगी किसी भी पूजा में। दुर्गा पूजा में ज़रूरी नहीं है, लक्ष्मी पूजा है, दिवाली है, किसी भी एक पूजा में मैं पहन लूँगी। और ये सब में क्या है ना कि फॉल पिको ये सब मैं घर में ही की हूँ। इस बार क्या है कि जितना भी साड़ी है जो मेरे पास था पहले से भी और जो मैं खरीदी हूँ, सब में ना मैं घर में ही फॉल पिको कर ली हूँ। एक एक साड़ी में फॉल पिको करने का 100 रुपये करके लेते हैं। तो मैं लगभग, मेरे पास खुद ही है 6 साड़ी, और साथ में ही 3-4 साड़ी तो ऐसा और है कि जिसमें मैं नहीं लगवाई थी फाल, तो वो सब बाद के लिए है। मतलब मम्मी का एक है, तो वो सब क्या है ना कि वो उसमें भी मैं फाल पिको ये सब कर ही दी हूँ। तो अगर मैं दुकान में देती ना तो 1000 रुपये लग जाता। तो इसी वजह से ही क्या है ना कि जब मुझे करने आता ही है तो मैं क्यों ना कर लूँ। तो इसी वजह से इस बार इसीलिए इतना हौच पौच है, और मैं खुद ही लगाई हूँ घर में फॉल, और पिको भी की हूँ हाथ से ही। और ये एक साड़ी है जो कि मम्मी कोलकाता गई थी तो मेरे लिए लेकर के आई थी। आप लोगों के साथ मैं किसी वीडियो में शेयर भी की हूँ आज से 1 साल पहले, 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये साड़ी ना मैं पहनी ही नहीं हूँ। और ये वाला क्या है ना कि लिलन कॉटन में है, तो इस वजह से और पहनना नहीं हुआ है, क्योंकि इस तरीके का ये सब लिलन कॉटन ये सब ना मैं नहीं पहन पाती हूँ। कैसे ना एकदम ऊंचा ऊंचा फुला फुला टाइप का लगता है। ऐसे मैं खुद ही फुली फुली हूँ, साड़ी भी फुला फुला पहनूंगी तो और कितना फुला फुला दिखूंगी। तो इस वजह से ना नहीं पहनती हूँ। तो इस बार सोच रही हूँ पहनूंगी, देखती हूँ पहनती हूँ या नहीं। मतलब लक्ष्मी पूजा में पहन लूंगी, ये तो प्लान करके रखी हूँ, अब बाद में पता चलेगा क्या है। और जब मैं खुद कोलकाता गई थी ना, तो मैं बहुत सारा साड़ी लेकर के आई थी बिजनेस के लिए भी, मतलब बेचने के लिए। तो उसी में से क्या है ना कि मैं अपने लिए ये साड़ी रख ली, वाइट एंड रेड में। तो आज से 1.5 साल पहले ही सोचिए, तो तब से ही ये साड़ी मेरे पास रखा हुआ है। तो इस बार ये वाइट एंड रेड कलर का साड़ी पहन लूँगी। इसको बेगमपुरी साड़ी बोलते हैं। और मार्केट से मैं अपने लिए लेकर के आई थी, ये भी कोलकाता से ही लेकर के आई थी, तो इसको मैं नहीं पहनी थी। ये पूरा कॉपर जरी वाला साड़ी है, इसको सिल्क साड़ी बोलते हैं शायद। तो इस तरीके का साड़ी मेरे पास नहीं था। ये ब्लैक एंड कॉपर में है, ब्लैक साड़ी है एंड कॉपर इसमें वर्क किया हुआ है, ऐसे छोटा छोटा बूटी। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही पसंद आया था, बहुत। एक नज़र में ही मैं इसको पसंद कर ली थी। मेरे पास ऐसे कोई ब्लैक साड़ी वगैरह, ऐसे सिल्क का साड़ी वगैरह नहीं था, तो ये वाला एक मैं ले ली हूँ अपने लिए। तो ये तो गया 4 साड़ी जो कि मेरे पास पहले से ही था। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं ऑनलाइन क्या क्या शॉपिंग की हूँ मेरे लिए एंड हस्बैंड जी के लिए। सबसे पहले तो ये एक कुर्ती है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही सुंदर। और ये सब शॉपिंग ना मैं मीशो से की हूँ, और मीशो में इतना अच्छा मिलेगा मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तो क्या है ना कि इसका पूरा ऑल ओवर बॉडी में ऐसा वर्क है
एंड इसका ऊपर का ये जो है ये वी नेक है और मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर। ये 5XL लिखा हुआ है लेकिन है ये XXL, आप लोगों को मैं बता दूँ तो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है ना कि ऑनलाइन में आप लोग जितना भी कपड़ा खरीदेंगे ना, खासकर मीशो से, तो आपका जो साइज़ है ना एक्चुअल, तो उससे 2-3 साइज़ बड़ा आप लोग को लेना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग के शरीर में फिट आएगा। जैसे जो लोग स्मॉल पहनते हैं तो वो लोग को S या L इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो मैं ना XXL का मंगवाई थी लेकिन वो छोटा हो गया, मतलब वो एक्चुअल में अगर हम लोग मार्केट में खरीदने जाएंगे किसी मॉल में तो वो एक्चुअल साइज है उसका L या तो फिर M, सोच लीजिए। तो इस वजह से क्या है ना कि ये 5XL दिख रहा होगा लेकिन है ये XXL, मेरा साइज ही XXL। और मेरे लिए ये साड़ी, तो ये पूरा पिंक कलर में है और ये मलमल साड़ी है, एकदम सॉफ्ट होता है। मुझे ऐसी ही साड़ी पसंद है, मलमल साड़ी, अगर कॉटन में पहन दो। बाकी शिफॉन, जॉर्जेट ये सब तो मैं पहनती हूँ, सिल्क वाला। तो ये क्या है ना कि इस तरीके से ही पूरा डिज़ाइन इसके बॉडी में बना हुआ है और आंचल में ही इसका ही एक बड़ा सा बना हुआ है। तो इसका ब्लाउज़ है वो येलो कलर का, तो वो मैं नहीं बनवाई हूँ, नहीं बनवाऊँगी मैं। तो ये कुछ इस तरीके का है, खोल के नहीं दिखा रही हूँ, अभी खोलूँगी ना तो इसका पूरा ये जो प्लेन जो दिख रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर पहनूंगी तो अजीब टाइप से दिखेगा। और एक साड़ी जो कि सस्ते में मुझे बहुत ही अच्छा मिला है, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये रहा। मीशो में अंडर 500, वो भी कॉटन का, ऐसा साड़ी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे ना खाली कॉटन में चाहिए था और मुझे लगा था ये शायद प्रिंट होगा या कुछ होगा, मतलब लगा तो था, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी वर्क का है और इसमें पूरा वर्क किया हुआ है, पूरे साड़ी में ऐसा है। इसका जो चुन्नट पड़ेगा सामने तो वो पूरा प्लेन है, मैं साड़ी खोल के नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन मैं ना जब ऑर्डर की थी तो ये ब्लू टाइप का दिख रहा था, लेकिन आया है ये पर्पल कलर में, तो चल जाएगा। पर्पल कलर का एक सूट भी दिखाई एंड मेरे पास ये साड़ी भी हो गया। ना मेरे पास सूट था ना साड़ी था पर्पल कलर का, तो अब मेरे पास दोनों हो गया। तो चलिए अच्छा ही हुआ एक तरीके से, तो यही है और ये अच्छा ही लगेगा। इसका पूरा बॉर्डर ना इस तरीके से आएगा, अगर पहनेंगे तो सामने से ये इस तरीके से पड़ेगा। अब बारी आती है मेरे ब्लाउज़ कलेक्शन की। तो इस बार क्या है ना कि मैं कोई भी ब्लाउज़ नहीं सिलवाई हूँ, तो ब्लाउज़ तो पहनना पड़ेगा ना, बस एक ही साड़ी का सिलवाई हूँ, जो ब्लैक कलर और कॉपर कलर का दिखाई ना, तो उसी का ही सिलाई करवाई हूँ, क्योंकि वो बिना उसका अच्छा भी नहीं दिखेगा। और बाकी तो सब कॉटन का है, तो कॉटन में तो अलग से ही ब्लाउज़ पहनते हैं। तो इस बार क्या है ना कि मैं कॉटन का एक भी ब्लाउज़ नहीं ली हूँ, मैं स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ ली हूँ। ये खिंचाता है ये ब्लाउज़, ये ऐसे, ये बड़ा होता है, तो ये मेरा एकदम परफेक्ट साइज़ है। तो इसमें क्या है ना कि ऐसा ये डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा वीडियो में, मैं बैक कैमरा करके दिखा दूंगी अच्छे से। और इसमें जो दिख रहा है ना ये पिंक टाइप का, पिंक नहीं है, ये पूरा रेड कलर में है। तो इसी तरीके का सेम मैं ली हूँ एक, ये गोल्डन कलर में, ये गोल्डन कलर का है। इसको क्या है ना कि जो लोग मतलब ब्लाउज़ नहीं पहनते हैं, जो मतलब कंफर्टेबल नहीं है ब्लाउज़ पहनने में, तो उन लोगों के लिए ठीक है। तो मैं सोची कि हमेशा तो कॉटन का पहनती हूँ, इस बार थोड़ा अलग पहन लिया जाए। तो मैं जो पिंक कलर का आप लोग को दिखाई ना साड़ी मलमल का, तो उसी के लिए ली हूँ मैं ये ब्लाउज़। मैं येलो कलर का मंगवाई थी पता है, लेकिन वो वाला क्या है ना कि उसमें थोड़ा सा वो डिफेक्टिव था, तो उसको मैं आज ही रिटर्न की हूँ। और मेरे पास और टाइम नहीं है कि मैं दूसरा येलो मंगवाऊँ तब पहनूंगी, तो येलो के साथ में ही ना मैं इसको भी मंगवा ली थी पिंक कलर का। मैं सोची कि अगर दोनों में से कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो कम से कम किसी एक के साथ तो पहन पाऊंगी ना, तो ये मैं पिंक कलर का रख ली हूँ। ये वाला अच्छा था, तो इसी के साथ मैं वो पिंक कलर का पहन लूँगी साड़ी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसीलिए। और ये भी स्ट्रेचेबल ही है, तीनों ब्लाउज स्ट्रेचेबल है। और अब बारी आती है हस्बैंड जी की कपड़े की, तो वो तो अपना शर्ट वगैरह ये सब खरीदे ही हैं, लेकिन इस बार क्या है ना कि कुर्ता मैं ऑनलाइन ही मंगवाई हूँ। तो ये कुर्ता है, तो एक साइड में इसका ये पूरा प्लेन रेड है एंड एक साइड में ये वाला ये मधुबनी प्रिंट किया हुआ है। तो यही है, इस बार हस्बैंड जी का मधुबनी प्रिंट वाला 2 हो गया, एक शर्ट है और एक ये कुर्ता है। तो कुर्ते में उनका बहुत प्रॉब्लम हुआ है, उनके लिए जो मैं साइज़ मंगवाई थी या तो बड़ा हो जा रहा था या डिफेक्टिव आ रहा था, तो यही प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसी वजह से क्या है ना
कि ये दूसरे बार मंगवा के ये सही आया है, एकदम परफेक्ट साइज़ है उनका। फिर भी ये इसका हाथ का जो है ना, तो वो मैं छोटा करवाई हूँ। साथ में ही ये एक येलो कलर का है, प्लेन येलो कलर का कुर्ता उनके पास है, लेकिन उसमें डिज़ाइन वाला है। तो मैं इस बार सोची ना कि कुछ चिकनकारी वाला ऐसे ले ही लेती हूँ जो सिंपल येलो में रहेगा, जिसको वो हमेशा कभी भी पहन सकते हैं किसी भी फेस्टिवल में। तो इसमें क्या है ना कि वो चमकीला चमकीला वो जो होता है ना, वो भी लगा ही हुआ है। मैं पूरा खोल नहीं रही हूँ, जब पहनेंगे तब तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। और ये सब का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये सब कुर्ता ना अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो लोकल मार्केट का ही गोल बाज़ार में मैं पूछी थी, 700 से 800 के रेंज में मिलेगा ये सिंपल सा कुर्ता। और हस्बैंड जी एक बार कुर्ता लिए भी चुके हैं, हम लोग शादी में गए थे तब, आज से 2 साल पहले। तो वो भी वैसे ही 1000-1200 इस तरीके से था। और ये मुझे मिला है 370 में। 370 में ये चिकनकारी कुर्ता, इसका कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट है। तो बस यही है उनके लिए इतना ही था। बाद बाकी अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जो छोटा मोटा चीज़ है सजने संवरने का, परफ्यूम वगैरह जो मतलब कॉस्मेटिक होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ हस्बैंड जी का। तो ये एक बेला विटा का परफ्यूम है, आप लोग को पता ही होगा कि बेला विटा का परफ्यूम अभी कितना चल रहा है। तो ये पिछले साल भी मैं मंगवाई थी एंड इस साल भी। तो ये क्या है ना कि हस्बैंड जी का नहीं है, इसमें से मैं किसी को दूंगी भी। अब जो सा पसंद आए तो वही वाला ही मैं दे दूंगी, लेकिन हस्बैंड जी इसमें से एक रखेंगे। तो इसमें क्या है ना, CEO मैन वाला है और वाइट ओड वाला है। इसमें क्या है ना कि मेल फीमेल दोनों का आता है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये यूनिसेक्स वाला होता है। और हस्बैंड जी का ये एक वाइल्ड स्टोन का डिओ, ये भी मैं ऑनलाइन में मंगाई हूँ, ऑफर में मिला है ये मुझे। और अब मेरी बारी, हस्बैंड जी का तो मैं दिखा ही दी, और अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या परफ्यूम ली हूँ। तो ये क्या है ना कि वाटरगर्ल का परफ्यूम है। तो वाटरगर्ल का परफ्यूम ना जब मैं कॉलेज जाती थी तब यूज़ करती थी। तो ये सब परफ्यूम ना मुझे अपनी कॉलेज लाइफ का बहुत याद दिलाता है। तो ये तो छोटा पैक है, इससे एक बड़ा पैक भी आता है। तो ये दोनों ही ऑफर में था, एक साथ था, कॉम्बो में था, तो इसको ले ली हूँ। ये अंबर किस है और एक है सीक्रेट क्रश। तो दोनों ही बहुत ही सुंदर है, दोनों ही अच्छा है। मैं आप लोग को बोल रही थी ना कि इससे एक बड़ा पैक भी आता है, तो वो ये है। तो ये परफ्यूम मैं यूज़ कर चुकी हूँ पहले। ये है लेयर वाटरगर्ल का वेनिला ट्विस्ट, और ये है मैंडरिन ट्विस्ट। तो ये दोनों क्या है ना कि कॉम्बो में था, लेकिन मैं ये वाला यूज़ की हूँ। इसको लगाने से ही ना मैं अपना कॉलेज लाइफ में पहुँच जाती हूँ, सच बात बताऊँ तो। और ये क्या है ना कि अभी ट्रेंड में चल रहा है, अभी देखिएगा कि बहुत सारे लोग ले रहे हैं ये परफ्यूम। लेकिन आज से मैं इसको लगभग 8 साल पहले यूज़ कर चुकी हूँ, तब ये नया नया आया था। उसका बहुत ऐड भी दिखाता था टीवी में, तो मैं टीवी का ऐड देख के ही मैं ली थी। और मेरे लिए मैं ली हूँ लिपस्टिक। तो ये सब क्या है ना, जितना भी मैं ली हूँ ना परफ्यूम, ये तो ये मॉल वाला है। ये मीशो में ही देखिएगा, मॉल ऐप करके भी होता है, एक वेबसाइट है मॉल करके, तो उसी में से ही मैं ली हूँ। तो उसमें क्या है कि अच्छा होता है। बाद बाकी जो मीशो का जो अलग साइट होता है ना, उसमें से लेने से आप लोग को अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा। तो ये मैं मॉल साइट से ली हूँ, तो अच्छा क्वालिटी है तभी मैं रखी हूँ, वरना कौन ही रखता है। तो ये क्या है ना कि इसमें 8 शेड है और इसका सबका कलर अलग अलग है, और मैं यूज़ कर चुकी हूँ। लिपस्टिक में से भी एक ना अलग ही अलग इसका फ्रेगनेंस है, बहुत ही अच्छा है। ये है एकदम छोटू सा, ये देख लीजिए इतना छोटू सा है, ये बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सोची कि अलग अलग जो मैं लेती हूँ वो ना ले करके मैं एक ही बार में ही ले। और ये मैं ऑफलाइन ली थी अपने लिए, ये एक पॉन्ड्स का बीबी क्रीम, फेस वॉश और ये बिंदी। ऑनलाइन ली थी मैं ये। तो ये सब क्या है ना कि हम लोग अगर खरीदने जाएं ये सब सेट, तो हम लोग को 100 रुपीज़ करके मिलता है एक एक, लेकिन मैं ली हूँ 140 रुपीज़ का 2 मीशो से। तो इसमें 2 है, एक ये वाला, एक ये वाला है। ये गोल सा मैं पहनूंगी तब आप लोग को अच्छे से दिखेगा, मतलब किसी साड़ी के ऊपर पहनने से ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये। और इसके साथ में है, कौन वाला दिखाती हूँ, 2 कान का है ना इसमें, ये वाला गोल वाला के साथ ये गोल वाला ये झुमकी है, ये बहुत ही सुंदर है। तो गोल्डन वाला ना इस तरीके का मैं पहन चुकी हूँ,
तो मैं सोची ना कि इस बार कुछ सिल्वर वगैरह ये सब मैं भी लेती हूँ, क्योंकि आप लोग तो देखिए ही कि मेरे पास एक डार्क साड़ी है और साथ में ये वाला है। ये एक डिज़ाइन है नीचे और बीच बीच में इसका घुंघरू लगा हुआ है और ये छोटा सा इसका झुमका है। तो यहीं तक था मेरा मीशो का शॉपिंग, जो कि मैं ऑनलाइन की थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बाद बाकी और 2-3 प्रोडक्ट बचा है, उसको मैं ऐड कर दूंगी, देन उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ और आप लोग ज़रूर बताना कि कलेक्शन कैसा रहा। मैं छोटा छोटा ही खरीदी हूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा खरीदी नहीं हूँ। सो चलिए, वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय। ये एक ब्लैक कलर का बहुत ही सिंपल सा कुर्ती है। आप लोग देख ही सकते हैं कि इसमें सिर्फ बाही में और सामने थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है। ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसके साथ में क्या है कि ऑरेंज या रेड कलर का कॉम्बिनेशन करके पहनने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो इसको मैं वैसे ही पहनने वाली हूँ। ये एक सिंपल सा और स्टनिंग लुक देने वाला कुर्ती है। साथ में ही ये है बेला विटा का परफ्यूम। तो मेरे पास ना ये परफ्यूम नहीं था और इसका क्या है कि ये जो हनी ऑड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। बाकी ये एक है क्लब मैन का, तो हनी ऑड का जो है वो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। साथ में ही ये एक कुर्ती है जो कि सिंपल सोबर सा है और इसमें क्या है ना कि ऐसे मिरर वर्क किया हुआ है। ये ना येलो भी नहीं है और ग्रीन के साइड में भी नहीं है। इसके बाजू के साइड में, गले के साइड में, अपर साइड एंड लोअर साइड, चारों तरफ से ना बहुत ही सुंदर ये लेस लगा हुआ है, जो कि सिंपल से कुर्ती को ना बहुत ही अच्छा एक लुक देता है। मुझे ना ऐसे कुर्ती पहनना बहुत ही अच्छा लगता है, सिंपल सोबर सा। आप लोग को कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।